रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह ताला हम सब को ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो बात करते हैं मियाँ बीवी की, क्योंकि ना बहुत सारे मीम्स बनाए जाते हैं, कभी पति पे, कभी पत्नी पे, शोहर पे, कभी बीवी पे। आपको लगता है कि अगर एक बीवी एक अपने शोहर को दर्जा दे या एक शोहर अपनी बीवी को दर्जा दे तो इन सब की ज़रूरत ही नहीं है? मजाक की भी कोई हद होती है। बीवी के नाम पे मीम्स बनाना, मतलब शोहर के नाम पे। अल्लाह ताला ने कैसा रिश्ता बनाया है और हम इसको कैसा रिश्ता मान रहे हैं। अगर एक शोहर अपनी बीवी को सपोर्ट करे, ये कहे कि तुम्हारा काम ही काम है, ये कहे कि तुम भी वर्क करती हो चाहे वो घर का ही काम क्यों ना हो, ऐसा कभी ना हो कि आप करती क्या हो, मैं कमा के लाता हूँ, आप खाती हो, आपके काम तो कोई भी कर सकता है, बर्तन तो कोई भी धो सकता है, सब्जियाँ चाय खाना तो कोई भी बना सकता है, कमा के तो मैं लाता हूँ, खाती सिर्फ तुम हो। ऐसे इश्यूज बंद हो जाएंगे। या एक बीवी जो अपने शोहर को कहती है कमाना कौन सी बड़ी बात है, आप घर में बैठ के दिखाओ, मैं कमा के दिखाती हूँ। अगर ये सब बंद हो जाए, अगर एक दूसरे में एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करे जो कि एक दूसरे को वो तंज करना बंद करे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा जाता है कि बीवी शोहर को तंज करती है, शोहर बीवी को तंज करता है, और उससे ख़राबी किस पे आ जाती है? वो तो ऑलरेडी दोनों ख़राब ही हुए होते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक ख़राब इंसान ही कर सकता है ना। ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे एक दूसरे को तंज करना, एक दूसरे को वैल्यू ना देना, डिग्रेड करना एक दूसरे को, ऐसी ऐसे ऐसे तो मतलब कोई अच्छा इंसान नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। उनकी अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है एक मतलब शोहर बीवी को राज़ी ना रखे और बीवी शोहर की फर्माबरदारी ना करे। अल्लाह ताला इससे बहुत नाराज़ होते हैं, इनके आप सबको पता होगा। तो अगर एक दूसरे को वो सपोर्ट करे कि हाँ तुम काम करती हो मेरे लिए, सुबह उठती हो, पकाती हो, मुझे बाहर तक आती हो साथ, या एक बीवी ये समझे कि शोहर सुबह जाता है, शाम को आता है, दिन भर थका हुआ होता है, हमारे लिए कमाता है, तो ये रिश्ता कितना ही पाक और कितना ही अच्छा रिश्ता बन जाएगा। और इनकी लड़ाइयों से आपको पता है इफेक्ट किसको पड़ता है? बच्चों को। वो वही फीड करते हैं। उनकी मैंने हमेशा आपको बोला है, कल को अगर आपका बेटा अपनी आपकी बहू के साथ ऐसा ही व्यवहार करे, ऐसा ही बिहेव करे, तो आपको लगता है कि इसने अच्छा नहीं किया, आपको लगता है कि ये क्या हो गया। और शायद ऐसे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो खुश होते हैं कि हमारी ऐसे मतलब हमारी बहू के साथ हमारा बेटा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मतलब उसको दिमागी तौर पे मरीज कर रहा है। लेकिन अगर कल को आपकी बेटी के साथ वैसा ही होता है, तब आपको लगता है हमारा दामाद खराब है। ये फैक्ट है, कोई माने या ना माने। किसी में ये गट्स है बोलने की या सुनने की, ना सुने ना बोले, लेकिन ये सच है। अपनी बेटियों को चाहते हैं कि शौहर शहजादियों की तरह रखे और अपनी बहुओं को फ़कीरों की तरह। और वो असर आपको पता है किसका होता है? वो आपका ही असर होता है। वो तो एक्सेप्शनल केस है कि माँ बाप बहुत ही शरीफ हो और बेटा बिगड़ा हुआ निकला, एक्सेप्शनल केस। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये आपका ही दिया हुआ गिफ्ट होता है। ऐसे अपने आप को, मुझे लगता है जिनकी शादियाँ अभी नहीं हुई है, वो ये दिमाग में रखे कि अपने शौहरों को वैल्यू दे,
اور میں لڑکوں سے بھی یہی کہوں گی کہ جب ان کی شادی ہو تو اپنی بیویوں کو ویلیو دیں، اور جن کی آلریڈی ہوئی ہے تو پلیز اپلائی کریں اپنی زندگی میں اور دیکھیں کہ زندگی کیسے سکون کے ساتھ گزرے گی. اور حق کی بات ہمیشہ کریں. ایسا نہیں کہ کوئی کچھ بھی کہے تو آپ اپنی بیوی پہ آ کے وہ غصہ اتارو کہ ہاں یہ تو غلط ہے، کیونکہ ایسے کیسز بھی میں نے دیکھے ہیں. غلط کوئی ہوتا ہے تو بیوی کو پکڑا جاتا ہے، کیونکہ بیوی تو اپنی ہے نا، لیکن نہیں، بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں، ان کا حق بھی ہے. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.